हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम फिर से अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए आ पहुँचे हैं। हमारा टॉपिक जो था वो चल रहा था पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन में आज हम डिस्कस करेंगे इन और एट प्रीपोजिशन के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन है दोनों ही, इन और एट। इनके वेरियस यूजेस के बारे में आज अपन स्टडी करेंगे इस क्लास में अपनी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इन। इन का यूज कहाँ किया जाता है? इनका अगर वर्बल मीनिंग की बात करें तो इनका मीनिंग होता है में या अंदर, में अथवा अंदर। देखिए यस, ये हुआ इसका मीनिंग। और अगर हम बात करें तो इन एक स्टेबल पोजीशन को शो करता है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कंटेनिंग कंडीशन में होना, निहित होना, किसी एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर के अंदर होना, इनसे एक्सप्रेस किया जाता है। एनक्लोज स्ट्रक्चर का मीनिंग है कि कोई बंद आकृति है, कोई वस्तु है, कोई स्थान है ऐसा पर्टिकुलर जो घिरा हुआ है, उसके अंदर अगर कोई वस्तु स्थित है, उसके अंदर अगर कुछ निहित होने की हम बात करते हैं, इनसाइड समथिंग दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय इन, वो किससे एक्सप्रेस किया जाता है? इन से। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे यूजेस हैं इनके। तो हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए हमारा फर्स्ट जो यूज होगा इसका, इनका, वो होगा containing in an object enclosed structure। तो देखिए किसी एनक्लोज स्ट्रक्चर के अंदर अगर कोई वस्तु निहित होती है, अगर कोई वस्तु स्थित होती है, उसके अंदर की स्थिति को अगर शो करती है, एक्सप्रेस करती है, तो वो किससे दर्शाया जाता है? इनसे दर्शाया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल there are 5 rooms in this house. There are 5 rooms in this house. इस मकान में 5 कमरे हैं। तो एनक्लोज स्ट्रक्चर हो गया हाउस, और उसके अंदर जो निहित हैं, मतलब उसके अंदर जो हैं वो क्या हैं? 5 कमरे बने हुए हैं। इज दैट ओके? नेक्स्ट एग्जांपल, I have some coins in my pocket. I have some coin in my pocket. मेरी पॉकेट में कुछ कॉइन्स हैं, मेरी पॉकेट में कुछ कॉइन्स हैं, कुछ सिक्के हैं। तो इसका मतलब जो पॉकेट है वो क्या है? एक एनक्लोज स्ट्रक्चर है, एक ऐसा स्थान है, एक प्लेस है जिसके अंदर, उसके अंदर निहित है कोई दूसरा ऑब्जेक्ट, कोई दूसरी वस्तु जो है उसके अंदर निहित है। तो कॉइन जो हैं वो कहाँ पर निहित हैं? पॉकेट में। यहाँ पर रूम जो हैं वो कहाँ पर हैं? हाउस में। तो
अंदर की स्थिति दर्शाता है, अंदर की स्थिति या अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज किसका करते हैं, इनका यूज करते हैं, ठीक है ना। और एग्जाम्पल हो सकते हैं there were many people in the village गांव के अंदर, ओके। I had seen some visitors in the बस, मैंने बस में कुछ विजिटर्स को देखा, कुछ विजिटर्स को मैंने बस के अंदर देखा। तो देखिए विजिटर्स कहाँ हैं, एनक्लोज स्ट्रक्चर क्या हुआ, बस। यहाँ पे एनक्लोज स्ट्रक्चर क्या हुआ, विलेज, और विलेज के अंदर क्या है, पीपल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा एक पर्टिकुलर स्थान, पर्टिकुलर प्लेस वेयर सम नाउन एग्जिस्ट देयर, जहाँ पे कोई नाउन एग्जिस्ट होता है, स्थित होता है। इज दैट क्लियर। तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इनसे रिप्रेजेंट करते हैं। इज दैट ओके। आगे हम बात करते हैं इसी के अंदर सेकंड की बात करते हैं। तो देखिए क्या होगा, month name year देखिए मंथ नेम, ईयर नेम एंड सीजन नेम, इनकी अगर हम बात करते हैं, मंथ नेम है, ईयर नेम है और सीजन नेम है, इनकी अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए भी यूज किसका करते हैं हम, इनका। किस तरह से देखिए, I was born in January. I was born in January. मेरा जन्म कब हुआ, जनवरी में। इट मीन्स इन। तो मंथ का अगर कोई नेम है तो वो होगा, इनसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। नेक्स्ट, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। ईयर नेम, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। तो ईयर नेम अगर होगा तो रिमेंबर ईयर, ये जो वर्ड हैं आप थोड़ा सा इसका फोनेटिक्स भी देख लीजिएगा। YEAR ये होता है ईयर, नॉट ईयर। बहुत सारे विद्यार्थी इसको ईयर मानते हैं और कई बार आर्टिकल के यूज में यहाँ से बहुत बड़ी गलती भी हो जाती है, लेकिन ये क्या है, ईयर है। ये से ईयर, ओके। और इसीलिए इसके साथ में अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं तो ए का यूज होता है ना कि एन का, क्योंकि दिस इज नॉट ईयर, दिस इज ईयर, ओके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये हुआ मंथ नेम, ईयर नेम और एक सीजन नेम। तो जैसे जितने भी सीजन्स के नेम हैं, वी
go for a visit in summer. We go for a visit in summer. हम समर में विजिट के लिए जाते हैं, या हम समर में कहाँ विजिट करने जाते हैं या घूमने जाते हैं, समर। तो इन समर, तो देखिए मंथ नेम हो, ईयर नेम हो, या फिर कुछ सीजन का नेम हो। Thus we can say that in August and winter in 1997 and spring in December etc. ये हुआ आपका इन, जो किसके पर्सपेक्टिव में यूज होगा, मंथ नेम हो, ईयर नेम हो, या फिर सीजन का नेम हो। इज दैट करेक्ट स्टूडेंट? चलिए आगे टेकअप करते हैं हम। इसके बाद में हम बात करेंगे थर्ड यूज ऑफ इन फॉर द पार्ट्स ऑफ द डे। पार्ट्स ऑफ द डे, डे के जो पार्ट्स हैं उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, इन। किस तरह से? इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून, इनके लिए हम जनरली यूज़ किसका करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। लेकिन अगर यहीं पे हम कुछ अलग बात करें तो देखिए, अगर हम नून की बात करें, नून, तो इसके लिए यूज होगा एट नून, दोपहर। रीजन की बात करेंगे, एग्जैक्ट मीनिंग जब होता है तब नून होता है। एग्जैक्ट टाइम की बात करें, एट नाइट। नाइट की अगर बात करें तो भी क्या होगा, एट होगा, इन नहीं होगा। ओके, और हम बात करें अगर टू नाइट, ओके, तो नून है, नाइट है, टू नाइट है, इनके लिए हम यूज़ किसका करते हैं, हमेशा एट का यूज़ करते हैं, है ना। इनका यूज़ इनके लिए नहीं होगा। ओके तो ये इसका एक एक्सेप्शन है, ठीक है। अब एट नून, नून मीन्स होता है एट मिडनाइट, मिडनाइट। जैसे नून है ना, वो एग्जैक्ट टाइम है, दोपहर, दोपहर इट मीन्स 12 o'clock। ओके, एट नाइट रात्रि में, और मिडनाइट इसके लिए भी यूज होता है क्या, एट। ओके, तो ये हुआ आपका पार्ट्स ऑफ द डे। तो पार्ट्स ऑफ द डे के लिए आपके कंटेनिंग के लिए एक टाइम ड्यूरेशन के लिए भी होता है। टाइम बताने के लिए हम बात करते हैं फोर्थ यूज, टाइम। टाइम के लिए किस तरह से यूज होता है, देखिए, यू शुड कंप्लीट योर वर्क इन टाइम। तुम्हें अपना कार्य समय से समाप्त कर लेना चाहिए, या बिल्कुल समय पर पूर्ण कर लेना चाहिए। ओके, समय पर। इन टाइम का मीनिंग क्या होता है, इन टाइम का मीनिंग होता है
समय के अंदर अंदर, उस अवधि के अंदर अंदर, ओके, उस अवधि से ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए, या तुम्हें अपना समय, जो भी आपको निर्धारित जो समय दिया हुआ है उसके अंदर आपका कार्य हो जाना चाहिए, ठीक है। या हम ये कहें ही विल रिपोर्ट इन 5 डेज, इन 5 डेज, 5 दिन के भीतर वो क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा। उसका जो अप्रोच है, उसकी जो अराइवल है वो कब होगी, 5 दिन के भीतर भीतर, क्योंकि जो निर्धारित जो समय दिया हुआ है वो कितना है, 5 डेज का, ओके। देन ही विल रिपोर्ट इन 5 डेज, वह 5 दिन में रिपोर्ट करेगा। तो यहाँ भी हम यूज किसका करते हैं, इनका यूज करते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं इनके साथ में एक, जो अभी हम एट में भी उसका जिक्र करेंगे, इन एक बड़े स्थान के लिए भी यूज होता है, एक लार्जर प्लेस के लिए। किस तरह से, देखिए, माई पेरेंट्स लिव इन द सिटी, मेरे पेरेंट्स उस शहर में रहते हैं, ओके। तो शहर एक बहुत बड़ी जगह है, स्थान है, उसके लिए ही लिव इन अमेरिका, वह अमेरिका में रहता है। तो यहाँ पे इस तरह से बड़े स्थान की अगर बात की जाए तो यहाँ पे यूज होता है इन। और एट की हम बात करते हैं, तो अगर एट की बात करें तो एट अगर हम एक ही बार में, एक ही सेंटेंस के अंदर हम अगर 2 स्थानों का जिक्र करते हैं, एक ही सेंटेंस में अगर हम 2 स्थानों का जिक्र करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो छोटा स्थान है, जो स्मॉलर जो प्लेस है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम एट का यूज करेंगे, और लार्जर प्लेस जो है, जो बड़ा स्थान है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको व्यक्त करने के लिए हम यूज किसका करेंगे, इनका यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसको है ना, एक बार हम एट के पर्सपेक्टिव में और एक बार पढ़ेंगे। और तो ये थे स्टूडेंट्स आपके इनके यूज। तो देखिए एक बार फिर से हम थोड़ा सा इनको रिपीट कर लेते हैं, इनका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए, कंटेनिंग इन एन ऑब्जेक्ट एंड इन एन एनक्लोज स्ट्रक्चर। तो देखिए एनक्लोज स्ट्रक्चर के अंदर अगर कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको शो करने के लिए हम यूज़ किसका करते हैं, इनका। सेकंड जो ये एग्जांपल्स आपके सामने हैं, सेकंड जो थिंग है वो क्या है, सेकंड जो कंडीशन है वो ये है कि मंथ नेम, ईयर नेम और सीजन नेम, ऋतुओं के नाम हैं, वर्ष के जो नेम हैं या मंथ के जो नेम हैं, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जो भी है, दिसंबर तक, उनके नाम से पहले भी हमेशा यूज किसका होता है, इनका होता है। इज दैट ओके। इसी तरह से उसके हम आगे की बात करें तो पार्ट्स ऑफ द डे के जो पार्ट्स हैं उसके लिए भी यूज करते हैं हम किसका, इनका। इन द मॉर्निंग है, इन द इवनिंग है, इन द आफ्टरनून है, बस इसके जो एक्सेप्शंस हैं वो क्या हैं, एट नून, एट नाइट और एट मिडनाइट एटसेट्रा, ओके। टाइम के लिए, किसी वर्क को, किसी एक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम दिया हुआ होता है, उसके अंदर अगर कि हम उसके अंदर की बात करें, उसके लिमिटेशंस की बात करें, तो हम कहेंगे कि वहाँ पर भी इनका यूज होता है। और इसके एडिशनल में हम अगर बात करें तो जहाँ जहाँ भी मे का अर्थ या अंदर का अर्थ होगा, वहाँ मोस्टली इनका यूज होगा। जहाँ अंदर या मे का अर्थ होगा, वहाँ इनका यूज होगा। इज दैट ओके डियर स्टूडेंट्स। देन नाउ वी टेक अप फॉर द अनदर प्रीपोजिशन दैट इज एट। व्हाट, अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स एट की। यस,
देखिए एट का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है पर, शाब्दिक जो अर्थ होता है वो इसका क्या होता है, पर। तो देखिए एक तो ये होता है, फर्स्ट इसका जो यूजेज होगा वो होगा प्लेस के लिए, प्लेस। और हमने जैसा अभी अभी बात की थी इनके यूज में कि लार्जर प्लेस के लिए यूज होता है इन और स्मॉल प्लेस के लिए यूज होता है एट। और कई बार ऐसा भी होता है कि इन और एट दोनों ही यूज किए जा सकते हैं। इज दैट ओके? नेक्स्ट हम देखिए बात करते हैं, आई लिव एट आई लिव एट। तो देखिए एड्रेस, ये एट जो है वो किसको शो कर रहा है, एड्रेस को एक्सप्रेस कर रहा है, पता। आई लिव एट 25 गणपति बाजार, मैं 25 गणपति बाजार में रहता हूं। ओके, नेक्स्ट, माई फ्रेंड्स आर waiting for me at the railway station, at the railway station। मेरे फ्रेंड्स मेरा रेलवे स्टेशन के ऊपर इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए रेलवे स्टेशन एक स्मॉलर प्लेस है, एक स्थान है जहां के हम बात कर रहे हैं कि वो वहां पर वेट कर रहे हैं। ठीक है, someone is at the door, कोई दरवाजे के ऊपर है, कोई दरवाजे के ऊपर है। दरवाजे के ऊपर का क्या मतलब, वो जो प्लेस है, वो जो सराउंडिंग है दरवाजे के ऊपर। इज दैट ओके? तो देखिए जैसे सी इज एट द वेल, सी इज एट द वेल, वह कुएं पर है, मतलब जो सराउंडिंग है कुएं पर है। तो कहने का मतलब यह है कि स्मॉलर जो प्लेस होता है, जैसे एट होम, एट होम, माई फादर इज एट होम, मेरे पिताजी घर पर हैं। तो देखिए यहाँ पे पर का मीनिंग जो है, हमने ऑन के बारे में भी डिस्कशन किया था। ऑन का मीनिंग होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसके सरफेस के ऊपर होना। ओके, लेकिन एट जो है वो सराउंडिंग्स के लिए यूज किया जाता है, वो आसपास के उस क्षेत्र के लिए यूज किया जाता है, पर्टिकुलर उस प्लेस के लिए यूज किया जाता है। हमने कहा हिज एट होम, माई फादर इज एट होम, मेरे पिताजी घर पर हैं। अब घर में वो कहीं भी होंगे, आसपास में होंगे, किचन में होंगे, बेडरूम में होंगे, रूफ ऑन द रूफ होंगे, हो सकता है कहीं भी हो सकता है। एट होम, घर पे हैं। ठीक है, एट होटल, एट होटल, एट स्कूल, okay, at well, at bus stand, at railway station, एट के बाद में कोई भी एड्रेस हो सकता है, इस तरह से। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये था आपका एट फॉर प्लेस। तो प्लेस के लिए किसका यूज होता है, एट का यूज होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए फॉर टाइम, और देखिए ये होगा एग्जैक्ट टाइम। टाइम और एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज होगा एट। वी कैन से दैट फॉर द वॉच टाइम वी कैन यूज एट। वॉच टाइम के लिए हम यूज किसका करेंगे, एट का यूज करेंगे। इज दैट ओके? तो देखिए वॉच टाइम,
द ट्रेन अराइव्स हियर एट 7:30 इन द मॉर्निंग। देखिए इनका यूज भी हो गया। द ट्रेन अराइव्स हियर 7:30 इन द मॉर्निंग। 7:30 इज द एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम है, बिल्कुल सटीक समय है 7:30। ओके, ही started to work at 6:45 am. He started to work, उसने कार्य करना स्टार्ट किया कब? 6:45। ओके, तो ये हुआ आपका कौन सा टाइम? एग्जैक्ट टाइम, सही समय। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हुआ आपका सेकंड यूज ऑफ एट। ओके, अब देखिए हम बात करेंगे थर्ड यूज। एट का जो अगला यूज होगा वो होगा डायरेक्शन। डायरेक्शन एक्सप्रेस करने के लिए, देखिए डायरेक्शन एक्सप्रेस कैसे कैसे करते हैं। डायरेक्शन कह सकते हैं हम इसको, एम भी कह सकते हैं, एम या टारगेट। टारगेट देखिए किस तरह से होंगे ये। ही इज स्टेरिंग एट मी। वी शुड नॉट laugh at the beggars. We should not laugh at the beggars. Look at the board. Look at the board. देखिए डायरेक्शन को शो करने के लिए, he is staring at me, वह मुझे घूर रहा है, वह मेरी तरफ देख रहा है। या हम कहेंगे ही इज लुकिंग एट मी, या हम कहें लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। तो की तरफ टारगेट दिखाने के लिए, एम बताने के लिए, डायरेक्शन शो करने के लिए, टुवर्ड की बात अगर हम करें तो यूज किसका होता है? एट का। अंडरस्टैंड? ही इज स्टेरिंग एट मी, वह मुझे घूर रहा है, मुझे देख रहा है। वी शुड नॉट लाफ एट द बेगर्स, हमें भिखारियों के ऊपर नहीं हंसना चाहिए। यहाँ के ऊपर से मतलब क्या है? उनको देख करके, उनको टारगेट करके हमें नहीं हंसना चाहिए। इज दैट ओके? लुक एट द बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखिए। लुक एट द बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखिए। तो देखिए की तरफ का मतलब हम बात कर रहे हैं पॉइंट करने की, टारगेट करने की, कि हम बोर्ड की तरफ देखो। तो की तरफ को शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज किसका करेंगे? एट का। इज दैट करेक्ट? अब हम नेक्स्ट जो है ना इसकी बात करेंगे अपने एट की। फोर्थ यूज की अगर हम बात करें तो कॉस्ट वगैरह एक्सप्रेस करने के लिए, कॉस्ट जो है वो एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स? एट का। ठीक है, कॉस्ट है, एक आपके स्पीड है, स्पीड। ओके, ही ड्रॉ द कार एट 90 किलोमीटर पर आवर। He drove the car at 90 किलोमीटर पर आवर। उसने 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी को चलाया। उसने कार को 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या दर से या रेट से चलाया। ओके, एट। नेक्स्ट,
I sold the eggs at ₹100 per डजन एट ₹100। तो ये जो है इसकी क्या हुई, इसकी रेट हुई, इसकी कॉस्ट हुई, उसकी दर हुई। तो जो स्पीड है उसको शो करने के लिए, जो आपके कॉस्ट है उसको शो करने के लिए, उसके लिए यूज़ किसका होता है, एट का यूज़ होता है। इज़ दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स। एक और है आपके फिफ्थ अगर रूल की हम बात करें तो ये होगा आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर। ये जो टाइम होता है, इस टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, एट का। ओके सी कॉल्ड मी एट डिनर, एट द टाइम ऑफ डिनर। एट डिनर का मीनिंग क्या है, एट द टाइम ऑफ डिनर, कि डिनर के टाइम, डिनर के समय। ओके आई वॉज एट लंच, मैं लंच पर था उस समय। उस समय मैं क्या कर रहा था, आई वॉज एट लंच, मैं लंच पर था या लंच कर रहा था। ठीक है, इसी के साथ कुछ फ्रेजेस हैं। लुक एट, एम एट, शाउट एट। लुक एट की तरफ देखना, एम एट निशाना लगाना, शाउट एट की ओर चिल्लाना या के ऊपर चिल्लाना, किसी के ऊपर चिल्लाने के लिए आता है, की ओर देख करके या उसको टारगेट करके चिल्लाने की अगर बात होती है तो वो होता है क्या, एट। ये होता है। इसी के साथ ही कुछ एट नाइट, एट नून, एट मिडनाइट, इनके लिए भी यूज़ जो होता है वो एट यूज़ होता है। ठीक है, और हम बात करें he lives at प्रताप नगर इन जयपुर। तो देखिए, एट प्रताप नगर इन जयपुर। तो एट प्रताप नगर, एट जो है वो स्मॉलर प्लेस है और जयपुर जो है वो एक बिगर प्लेस, एक लार्जर प्लेस है। तो लार्जर और स्मॉलर दोनों अगर एक सेंटेंस में आते हैं तो स्मॉलर के लिए एट यूज होता है और लार्जर के लिए इन यूज होता है। इज दैट ओके? तो ये था माय डियर स्टूडेंट्स, इन और एट। I hope you remember, you learn all these
वेरी क्लियरली। एंड इसी के साथ हमारे इस टॉपिक को हम यहीं पे विराम देते हैं। अगले वीडियो में फिर से नए प्रिपोजिशन के साथ मिलेंगे। तब तक थैंक यू, जय हिंद।